Hello everyone. Today we will start chapter 4 of geography, major landforms. In the previous chapter we have already learned about the motion of the earth. आपने उस चैप्टर में मैंने आपको बताया किस तरह से जो हमारी अर्थ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, एकदम से नहीं होती है, लेकिन कई हज़ारों साल लग जाते हैं उसके चेंज होने में। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में भी है, थोड़ा सा डिटेल में उसी के बारे में कि जो हमारी लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी तो ये होता है कि वो जो एकदम से अचानक से कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपका अर्थक्वेक होता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है, अर्थ चेंज होती है। और कभी कभी क्या होता है इसको होने में, चेंज होने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं। तो द टू प्रोसेस दैट चेंज सरफेस एंड क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ आर वेदरिंग एंड इरेजन। जो मेन है आपकी जिनसे चेंज होती हैं लैंड फॉर्म्स, वो क्या है? वेदरिंग एंड erosion. Weathering refers to the breaking of rocks and the erosion refers to wearing away of rocks by agents water, wind and ice. First of all we will learn about the landforms made by rivers. जो rivers से आपकी landform बनती हैं वो कैसे बनती हैं। Rivers are the most important agents of erosion. The work of a river depends upon the slope of the river bed and the volume of water it carries. जो रिवर का फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो वहाँ पर ढलान है, ठीक है, पहाड़ियों से जो ढलान आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उसका बहाव, वहाँ पे पानी कितना है, ठीक है, इस पर वो डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पर आपकी जो रिवर्स जर्नी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। 3 स्टेज में रिवर्स की जो जर्नी है वो डिवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेज में जो होती है वो यूथफुल स्टेज है, यंग होती है, जब वो स्टार्टिंग होती है वहाँ से निकलना, जब रिवर ऊपर से आती है उस टाइम वो यंग स्टेज में होती है, और इस स्टेज में उसका जो फ्लो होता है वो बहुत तेज़ होता है, तो अपने साथ वो बहुत सारा सेल्ट, ठीक है, और सैंड, कंकड़, पत्थर, इस तरह से बहुत सारे लेकर आती है। और जहाँ से वो लेकर निकलती है अपने साथ में केवल पानी तो नहीं आता है रिवर के साथ। मैंने आपको 6th क्लास में भी बताया था, जब रिवर आती है, कहीं फ्लड आता है तो अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं आता है, उसके साथ बहुत सारे रेत, कंकड़, पत्थर, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो जहाँ से वो निकलती है वहाँ पर एक वो अपने साथ ज़मीन को काटती हुई चलती है, ठीक है। जब एक तरह उससे घिसता है वो चीज़, तो क्या होता है वहाँ पर एक वैली टाइप बन जाती है, ठीक है, तो उसको वी शेप वैली बोलते हैं। ए वेरी डीप एंड नैरो वैली इज़ कॉल्ड अ जार्ज। जब वो बहुत गहरी हो जाती है, ठीक है, पतली और गहरी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? जार्ज, गार्ज बोलते हैं। वैन द वाटर ऑफ अ रिवर फॉल्स स्टीपली डाउन द वैली, और जब ऊपर से स्टेप वाइज गिरता है वो वाटर, तो वो क्या बनते हैं वहाँ पर? वाटरफॉल बनते हैं। द जोग फॉल्स इसी तरह का एक फॉल है। द जोग फॉल्स ऑफ द श्रावती रिवर इन कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, एंड द सेल्टो एंजल फॉल इन वेनेजुएला इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। अब आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज बिगिंस व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन्स। जब प्लेन एरिया में जो है आपकी जो रिवर है वो एंटर करती है, तब उसकी सेकंड स्टेज होती है। तो वहाँ क्या होता है, जो बहाव है उसका वो कम हो जाता है, और इरोजन भी कम होता है, तो मट्टी भी कम कटती है। जहाँ बहाव तेज़ था वहाँ मट्टी अपने साथ वो ज़्यादा लेकर आएगी, जहाँ पर बहाव कम होगा वहाँ पर कम आती है। तो कुछ इस तरह से वहाँ की फॉर्म होती है जैसी आपकी इस पिक्चर में दिखाई हुई है, ठीक है। ये आपका प्लेन्स एरिया में इस तरह के लूप्स बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से घुमावदार ये जो होते हैं आपके लूप्स बन जाते हैं। और ये लूप्स कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि ये इनमें झील टाइप, ठीक है, पानी बहुत गहरा बढ़ जाता है, और क्या बनते हैं? ऑक्सबो लेक का निर्माण करते हैं ये, ओके। कभी कभी इन रेन, जब बारिश का सीज़न होता है तो ये जो ऑक्सबो लेक होती हैं आपकी, ये पानी से भर जाती हैं, और यही क्या बनती हैं? फ्लड का कारण बनती है प्लेन्स एरिया में, जिनको फ्लड प्लेन्स कहते हैं आप, ठीक है। द रेज्ड ओवर बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और इन एरिया को, जो रिवर के आसपास के एरिया होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप? लीव्स बोलते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर बिगिंस बिफोर इट रीच द सी। थर्ड स्टेज कब स्टार्ट होती है? जब वो समुद्र के किनारे होती है, समुद्र में मिलने वाली होती है रिवर आपकी, ठीक। और जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसका फ्लो कम हो जाता है। द डिपोजिट सेडिमेंट्स क्रिएट एन ऑब्स्टिकल फॉर द रिवर टू मूव अहेड, एंड हैंस द रिवर इज फोर्स्ड टू स्प्लिट इनटू स्मॉल रिवर्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो सी तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, उसका जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है, और जो रिवर है आपकी वो कई डिस्ट्रीब्यूट्स में चेंज हो जाती है,
ठीक है। बहुत सारी जैसे ये रिवर है, यहाँ पर वो जब उसका बहाव स्लो होगा तो क्या होगा, वो ट्राइब्यूटरीज में बढ़ जाती है, इस तरह से छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो उसका मुहाना, जहाँ पे वो, जैसे यहाँ पर समुद्र है, इसमें मिलने से पहले ये छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज में बन जाएगी और अपने साथ क्या होता है, जब एंटर्स करती है तो यहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। अपने साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं वहाँ पर कलेक्ट होते रहते हैं और इस तरह से एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है, सभी जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं आपकी। ठीक है। डेल्टाज आर ट्रायंगुलर इन शेप। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। सी वेव्स जो समुद्र की लहरें होती हैं उनसे जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं उसके बारे में हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे आपके। जब समुद्री जो लहरें होती हैं वो रॉक से टकराती हैं, ठीक है, रॉक से वो जब टकराती हैं तो क्या बनती हैं, सी केव्स बनती हैं आपकी। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये केव्स इतनी गहरी हो जाती हैं कि बीच की जो दीवारें होती हैं उनको कट कर देती हैं और ऊपर क्या मिलती है, सिर्फ आपको छत रह जाती है। सपोज दैट दिस इज़ अ रॉक। ठीक है। ये रिवर तरंगे आके टकरा रही हैं। ठीक है। तो यहाँ से वो कट के क्या हो गया, इस टाइप की बन गई। तो ये रॉक क्या होगी आपकी, केव बन गई। और जब फिर कई हज़ार साल हो गए, मतलब तरंगे आ रही हैं, लहरें आ रही हैं समुद्र की, तो वो ये वाली दीवारें जो होती हैं इनको भी हटा देती हैं। तो क्या बच जाती है, सिर्फ ये आर्चेस। ठीक है। आर्चेस टाइप बच जाती है। और कभी क्या होता है, ये आर्चेस हट जाती है लहरों से, सिर्फ ये दीवारें बच जाती हैं। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं आप, स्टैक्स। जैसे कि ये दिखाई दे रही है आपको इसमें सी केव्स। ठीक है। इस तरह से ये क्या बन गई, आर्चेस बन गई है। देखो यहाँ भी दिखाई दे रही है। ठीक है। क्या है, ये सी केव्स हैं आपकी। और कभी कभी क्या होता है, ये वाली दीवारें भी हट जाती हैं तो केवल ये आर्चेस बच जाती है आपकी। ठीक। तो जब ये दीवार, ये ऊपर वाली रूफ हट जाती है, ये बचते हैं सिर्फ बीच में खड़े हुए थे, क्या होते हैं, स्टैक्स आपके। ठीक। Sometimes a portion of the sea gets enclosed between the coast and the sandbar. This enclosed water is saltwater lake and is called a lagoon. कभी कभी क्या होता है, जो समुद्र होता है आपका, उससे एक थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है। मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, जैसे कि इस पिक्चर में आपका दिखाया हुआ है ये। ठीक है। इधर समुद्र है आपका, ये पार्ट जो है क्या है, अलग हो रहा है। तो ये क्या है आपका, लैगून। ठीक है। दिस इनक्लोज वाटर इज साल्ट वाटर लेक एंड इज आल्सो कॉल्ड अ लैगून। द चिल्का लेक इन उड़ीसा एंड द पुलिकट लेक इन तमिलनाडु आर लार्ज लैगून्स। द केरला कोस्ट हैज़ ए नंबर ऑफ स्मॉल लैगून्स कॉल्ड बैक वाटर्स। केरला में जो है, ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं लैगून्स। ठीक है। तो केरला जो है आपका कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे लैगून्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बैक वाटर्स।